ठीक है, तो देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट है, इफ वन पेयर ऑफ रूट्स इज इरेशनल, ठीक है, वन पेयर ऑफ रूट्स इज इरेशनल, वन पेयर ऑफ रूट्स इज इरेशनल यदि है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए m1 इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा एंड m2 इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा। तो वन पेयर ऑफ रूट्स यदि इरेशनल होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए और जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा वो e के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू सी वन कॉस हाइपरबोलिक, h का मतलब हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ एक्स एंड प्लस सी टू साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ एक्स। तो यदि वन पेयर का मतलब दो, वन पेयर में दो आता है, तो वन पेयर रूट्स यदि इरेशनल है तो इस केस में हम लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालेंगे। और यदि टू पेयर ऑफ इरेशनल रूट्स जो यदि आएगा बी इक्वल, इफ टू पेयर्स ऑफ इरेशनल रूट्स बी इक्वल, यदि इक्वल है दो पेयर इरेशनल रूट्स, तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, e के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू सी वन प्लस सी टू ऑफ एक्स, है ना, cos hyperbolic root beta of x plus c3 plus c4 of x into sin root beta sin of root beta of x। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग जो है देखेंगे। तो देखिए आपका इरेशनल रूट्स यदि दो पेयर आता है, टू पेयर इरेशनल रूट आता है, उस वो इक्वल होगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे। वन पेयर रूट्स यदि इरेशनल है तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए ध्यान से आप लोग कि क्या हम लोग लिखते हैं, e के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू, इस तरीका से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, देखिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी ऑफ वाई माइनस ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लीजिए, तो क्या बनेगा, देखिए डी स्क्वायर माइनस ऑफ टू डी एंड माइनस वन, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू जीरो। अब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इससे जो हम लोग को निकलने वाला है क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, दैट इज डी स्क्वायर माइनस टू डी माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब डिफरेंशियल ऑपरेटर डी है तो उसको आप मान के चलिए m मान लीजिए, लेट डी इक्वल टू m मानेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, एम स्क्वायर माइनस टू ऑफ एम माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स। रूट्स ही डिसाइड करता है या रूट्स ही बताता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए रूट्स पहले निकालते हैं। देखिए जरा, तो रूट्स के लिए हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे, है ना, माइनस बी वाला, है ना। फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। ठीक है, इसी फार्मूला पे हम लोग निकाल लेंगे। तो m जो हो जाएगा आपका, देखिए टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो फोर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ वन एंड डिवाइडेड बाय टू इंटू वन, टू ए। ठीक है, चलिए देखिए जरा क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से m का जो वैल्यू होगा दैट इज टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए चार और चार आठ हो जाएगा, है ना, एंड डिवाइडेड बाई टू। m इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए टू प्लस माइनस टू रूट टू डिवाइडेड बाई टू। अब टू से क्या करेंगे, दोनों ही फंक्शन में दोनों ही टर्म्स में डिवाइड कर दीजिए, तो m इक्वल टू क्या बना, वन प्लस माइनस ऑफ रूट टू। तो यहाँ से देखिए अल्फा का जो वैल्यू है, अल्फा इक्वल टू क्या है, वन, एंड बीटा इक्वल टू क्या है, रूट टू। यहाँ पे वन पेयर ऑफ रूट कैसा है, इरेशनल। वन पेयर ऑफ रूट जब इरेशनल है तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए वन पेयर ऑफ रूट्स इरेशनल के लिए हम लोग क्या था, e के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू सी वन, ये है कॉस हाइपरबोलिक, तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए सॉल्यूशन जो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाई सी इक्वल टू ई के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू सी वन कॉस हाइपरबोलिक रूट ऑफ बीटा ऑफ एक्स एन प्लस क्या था, सी टू साइन रूट ऑफ बीटा ऑफ हाइपरबोलिक ना, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, यही सॉल्यूशन था। देखिए जरा, C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ये लिखे हैं C1 cos हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ एक्स। ठीक है, तो आपका जो y ऑफ c हो जाएगा, e के पावर अल्फा का वैल्यू कितना है, वन, तो x इंटू C1 ये बन जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक, और बीटा क्या है आपका, रूट टू। बीटा इक्वल टू क्या है आपका,
बीटा का वैल्यू क्या है आपका √2, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ हम लोग क्या कर लेंगे, बीटा इज इक्वल टू √2 है ना, प्लस माइनस √2। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे पुट कर लेंगे हम लोग डायरेक्ट, है ना। तो ये हो जाएगा आपका √2 ऑफ एक्स एन प्लस C2, ये बन जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक √2 ऑफ एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये जो आपका बन गया क्या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो देखिए इस तरीका से हम लोग फाइंड आउट किए, पहले रूट्स बन निकाले, रूट्स ही डिसाइड किया। वन पेयर ऑफ रूट्स कैसा है आपका, वन पेयर ऑफ रूट्स आपका इरेशनल है, तो इरेशनल होने के कारण ये फॉर्मेट होता है और इसी पे हम लोग बैठा के इसका सॉल्यूशन निकाल दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग के पास जो है दो और जो बचा हुआ है, दो और फॉर्मेट है, वो क्या है, इफ वन पेयर ऑफ रूट्स इज इमेजिनरी, ठीक है। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, इमेजिनरी में कैसा होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यदि वन पेयर ऑफ रूट्स इमेजिनरी है बट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा या अल्फा माइनस आयोटा बीटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो इमेजिनरी भी है, ठीक है, इमेजिनरी है मतलब आयोटा लगा हुआ है, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का मतलब यदि ये प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा माइनस आयोटा बीटा होगा। दैट इज वन पेयर ऑफ रूट्स इज कैसा है इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो उस केस में जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा e के पावर अल्फा ऑफ एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स एंड प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इस वाले सॉल्यूशन में इरेशनल वाले सॉल्यूशन में क्या अंतर है, इस वाले सॉल्यूशन में देखिए आपको यहाँ तक सेम है C1 कॉस, वहाँ हाइपरबोलिक और रूट बीटा था, वहाँ हाइपरबोलिक के अंदर रूट, यहाँ पे आपको हाइपरबोलिक नहीं लिखना है, सिर्फ बीटा बीटा लिखना है, ठीक है। हाइपरबोलिक टर्म्स यहाँ पे यूज नहीं करना है। यदि ये तो था एक पेयर के लिए सॉल्यूशन ऐसा है कि यदि एक पेयर ऑफ रूट्स यदि ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। अब ये है कि यदि दो पेयर, इफ टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स बी इक्वल, दो पेयर इमेजिनरी रूट्स यदि इक्वल हो तो उस केस में क्या करेंगे, इफ टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स बी इक्वल, तो उस केस में क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री जो सॉल्यूशन होगा e के पावर अल्फा एक्स इंटू C1 प्लस C2 ऑफ एक्स इंटू कॉस बीटा ऑफ एक्स। इक्वल वाले के लिए हम लोग को पता है कि क्या करना है, C1 प्लस C2 ऑफ एक्स इंटू ये एंड प्लस C3 प्लस C4 ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ बीटा ऑफ एक्स। तो ये हम लोग करते हैं। ऐसा किस किस में करते हैं, जब दो पेयर जो है इमेजिनरी रूट्स क्या है इक्वल हो, ठीक है, उस केस में करते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जरा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर एंड प्लस 2 dy बाई dx प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए d2y प्लस 2 d ऑफ y एंड प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू क्या है आपका 0। अब पूरे टर्म्स में से क्या करेंगे y कॉमन ले लेंगे, क्या बना डी स्क्वायर एंड प्लस 2 ऑफ d एंड प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू क्या बना आपका 0, ठीक है। अब इस पूरे टर्म्स में से d2 प्लस 2 ऑफ d प्लस 2, ये पूरे टर्म्स को क्या करेंगे यहाँ पे, इससे हम क्या करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगा दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d एंड प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, लेट d इक्वल टू m, पुट करेंगे, ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा एम स्क्वायर प्लस 2 ऑफ m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, रूट्स निकालते हैं। तो इसका पहले रूट्स लिखिए, तो देखिए रूट्स क्या हो जाएगा इसका, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, माइनस 4a का वैल्यू कितना है 1 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ये क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 एंड माइनस 4 दूना 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। इसको और हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए माइनस 2 प्लस माइनस
8 में से 4 गया तो -4 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2। आप लोग को पता है कि अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू आयोटा होता है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग देखते हैं कि अंडर रूट ऑफ -1 का वैल्यू कितना होता है, आयोटा। तो यहाँ से माइनस आयोटा जो -√1 अलग करेंगे तो 2, 4 बाहर आएगा तो 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। ये जो हम लोग का एग्जाम्पल्स है इसको हम लोग अगले स्लाइड में देख लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा बीच में हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा कट कर लेते हैं फिर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है तो देखिए जरा, यहाँ से हम लोग इसको आगे क्या लिख सकते हैं, आपका रूट्स क्या आ जाएगा, m इक्वल टू, है ना, -1 एंड प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। आयोटा के बदले -1 यूज कर रहे हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ -1 के बदले आयोटा यूज कर रहे हैं, तो ये आपका रूट्स आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या दिख रहा है, -1 एंड बीटा इक्वल टू क्या दिख रहा है, 2। तो अल्फा एंड बीटा, बट ये रूट कैसा दिख रहा है, अल्फा यदि हम यहाँ पे m की बात करें तो m इक्वल टू -1 प्लस रूट आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड m इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक -1 -2 आयोटा। तो रूट्स कैसा दिख रहा है, आप लोग को रूट्स देख के ही पता चलना चाहिए। ये जो रूट्स दिख रहा है ये आपका एक पेयर है, वन पेयर, और इमेजनरी रूट्स है क्योंकि आयोटा यूज है। और आयोटा में भी जो है आपका कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बोलते हैं इसको, एक +2 आयोटा है तो दूसरा -2 आयोटा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो ऐसा यदि रूट्स रहता है तो हम लोग को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, है ना। तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं देखिए जरा, y ऑफ c इक्वल टू e के पावर अल्फा ऑफ x इंटू क्या लिखते हैं, c1। यहां से लिखते हैं cos बीटा ऑफ x एंड प्लस c ऑफ 2 sin बीटा ऑफ x, ठीक है। इरेशनल वाले में हम लोग क्या कर रहे थे, हाइपरबोलिक प्लस रूट बीटा यूज कर रहे थे, हाइपरबोलिक भी यूज कर रहे थे, बट ये क्या आपका इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंपल बीटा, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जरा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन yc इक्वल टू e टू द पावर अल्फा का वैल्यू कितना है, -1 इंटू ऑफ x इंटू c1 cos बीटा कितना हम लोग का है, बीटा का वैल्यू कितना है देखिए जरा, बीटा का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 ऑफ x एंड प्लस c ऑफ 2 साइन 2 ऑफ x। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन yc इक्वल टू e के पावर माइनस ऑफ x इंटू c1 cos 2x एंड प्लस c2 एंड प्लस c2 साइन 2x, ठीक है। यही क्या बन गया हम लोग का सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोग यहाँ पे -1 प्लस -2 आयोटा नहीं, ये पहले इसको लिखेंगे तो देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि 2 आयोटा ये कट जाएगा तो ये केवल आयोटा बचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रूट्स क्या आएगा हम लोग का, जो रूट्स बनेगा m इक्वल टू, इसको हम लोग पहले लिखेंगे तो देखिए क्या लिख होगा, रूट्स m इक्वल टू क्या है, -2 प्लस माइनस, अब इसको लिखेंगे हम लोग तो ये 2 आयोटा हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 2 होता,
ठीक है। तो ये जो हम लोग को यहाँ से निकल के आता -1 प्लस माइनस आयोटा, ये होता हम लोग का, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों कट जाएगा, है ना। तो चलिए अब यहाँ से देखिए देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -1 प्लस माइनस आयोटा जो है, तो अल्फा इक्वल टू क्या बना -1 एंड बीटा इक्वल टू क्या है 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है बीटा। तो यहाँ से हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन y इक्वल टू e के पावर अल्फा ऑफ x इंटू C1 cos बीटा ऑफ x एंड प्लस C2 साइन बीटा ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, e के पावर माइनस अल्फा कितना है -1, तो माइनस ऑफ x इंटू C1 कॉस बीटा का वैल्यू कितना 1, तो x एन प्लस C2 जो है साइन x हो जाएगा। ये हम लोग का क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, d के पावर 4 ऑफ y डिवाइडेड बाय d के पावर 4 ऑफ y, है ना, क्योंकि d के पावर 4 अपॉन d x के पावर 4 को हम लोग क्या लिखते हैं ऑपरेशनल जो है हम लोग का ना, तो d के पावर 4 ऑफ y माइनस 4 ऑफ y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, d के पावर 4 माइनस ऑफ 4 इंटू y इक्वल टू क्या बना 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या बनेगा, d के पावर 4 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए d का स्क्वायर, है ना, का होल स्क्वायर a स्क्वायर, d के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डी स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक बार इसको इक्वल टू करेंगे, एक बार इसको, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए डी का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक सॉल्यूशन क्या आएगा, डी का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे फिर से फर्दर, तो क्या बनेगा, ये d प्लस 2 ये बनेगा आपका d का स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा 2, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा ये 2, तो d इक्वल टू क्या बनेगा आपका प्लस माइनस √2, डी इक्वल टू क्या रहा है प्लस माइनस √2। इधर से करेंगे तो देखिए क्या आएगा, d का स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2 एंड d इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, d इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस √2 आयोटा। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक जो आ रहा है देखिए, एक d इक्वल टू क्या आ रहा है 0 प्लस माइनस √2, ठीक है, 0 प्लस माइनस √2, और एक जो आ रहा है आपका d इक्वल टू, d में लिखिए चाहे आप d को m में रख के लिखिए, तो d इक्वल टू एक दूसरा सॉल्यूशन हम लोग का क्या आ रहा है प्लस माइनस √2 आयोटा। तो इसको हम लोग और यदि लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 प्लस माइनस √2 आयोटा। देखिए तो हम लोग दो इसमें कब दो दिख रहा है हम लोग को अलग अलग, ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है, ये जो रूट दिख रहा है, ये कैसा रूट से, इरेशनल रूट से, 0 प्लस माइनस √2 ये इरेशनल रूट से, और ये कैसा दिख रहा है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट है। ये वाला हमारा कैसा है इमेजिनरी रूट्स, है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का ये कैसा है इमेजिनरी रूट्स। दोनों का हम लोग जो है सॉल्यूशन जो लिखेंगे क्या होगा, देखिए जरा, इस केस में अल्फा इक्वल टू क्या है 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या है √2। यहाँ पे यदि हम देखें अल्फा इक्वल टू क्या है 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ये भी बीटा इक्वल टू क्या है हमारा √2, ठीक है। चलिए तो इसके लिए जो हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो हो जाएगा हम लोग को, तो इसके लिए यदि हम लोग लिखेंगे तो e के पावर क्या लिखेंगे अल्फा x, है ना, इंटू C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ x एन प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा ऑफ x, ठीक है, एंड प्लस इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए e के पावर अल्फा ऑफ x इंटू इसके लिए जो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, और ये हो जाएगा आपका C1 कॉस बीटा x एन प्लस C2 साइन बीटा x, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल सॉल्यूशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी वाले के लिए ऐसे लिखते हैं और इरेशनल वाले के लिए ऐसे लिखते हैं। तो e के पावर 0 है ना, 0 इंटू एक्स
और क्या बनेगा C1 एंड कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा, तो अपना बीटा कितना है √2 है ना, बीटा कितना है √2 तो ये हो जाएगा आपका, यह है आपका √2 ऑफ x बन जाएगा है ना, एंड प्लस C2 साइन ऑफ √2 ऑफ x, ठीक है, ये बन गया हमारा, एंड प्लस e के पावर, उसके लिए भी अल्फा का वैल्यू कितना है 0 × x, एंड इधर हम लोग यूज करेंगे C1, ये बन जाएगा cos बीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना है √2 ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे C1 और C2 है, तो हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट C3 यूज कर लेंगे, ये आपका जो हो जाएगा नया कांस्टेंट, इसको आप C3 यूज कर लीजिए, ये बन गया आपका C3 cos √2 ऑफ x एंड प्लस C4 साइन √2 ऑफ x, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा क्या बन गया YC कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ही रखें है ना, तो ये इतना बड़ा सॉल्यूशन हमारा हो गया। e⁻0 ऑफ x है, तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो एक हमारा ये सॉल्यूशन और एक है, तो दोनों अभी जो है पूरा क्या हो गया हमारा YC कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो इस तरीका से हम लोग जो है इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से हम सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मेट हम लोग का होता है, इसको मैं एक बार फिर से लिखूँ तो ये होता है अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये जो हमारा वैल्यू है ये रूट बीटा दिया हुआ है, रूट बीटा इज इक्वल टू √2 है, और यहाँ पे जो होता है वो बीटा का वैल्यू ये होता है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो ये बीटा इज इक्वल टू √2 है और यहाँ पे रूट बीटा इज इक्वल टू √2 है, तो जहाँ भी रूट बीटा है वहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं सीधा सीधा √2 और √2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सॉल्यूशन। तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखिए जरा ये इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे है ना डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में। ये क्या होता है देखिए d के पावर 4 इंटू वाई एन प्लस 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं y को कॉमन ले लेते हैं, तो d के पावर 4 एन प्लस 4 इंटू डी स्क्वायर एन प्लस 4, इसमें से क्या करते हैं y कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब इससे क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। तो जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगा वो क्या बनेगा देखिए d के पावर 4 एन प्लस 4 डी स्क्वायर एन प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लोग इसको चाहे तो कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि d इक्वल टू क्या करेंगे m पुट कर लेंगे, ले d इक्वल टू m, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m के पावर 4 एन प्लस 4 एम स्क्वायर एन प्लस 4 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए तो ये आपका क्या है m का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, आपको ये देखिए ध्यान से, तो m का स्क्वायर n प्लस 2 का यदि आप होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए m का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे m के पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a और b करेंगे तो 2 दूना 4 m स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर, तो ये m स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग और लिखेंगे तो क्या लिखते हैं m स्क्वायर का जो वैल्यू होगा m स्क्वायर जो होगा m स्क्वायर प्लस 2 है ना इंटू m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू क्या आएगा आपका 0। तो एक को यदि हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ से क्या दिख रहा है हम लोग को m स्क्वायर का वैल्यू क्या रहा है -2, तो m इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस √2 आयोटा, ठीक है, m इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, ठीक है, m इक्वल टू प्लस माइनस √2 आयोटा, और यहाँ भी इसको भी हम लोग करेंगे, देखिए जरा m स्क्वायर इक्वल टू -2, तो m इक्वल टू फिर से क्या आएगा प्लस माइनस √2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को देखिए एक नहीं दो पेयर रूट्स आ रहा है, कैसा पेयर है, एक पेयर ये हुआ एक पेयर ये हुआ, दो पेयर रूट्स कैसा है कॉम्प्लेक्स है ना इमेजिनरी, दो पेयर रूट्स कैसा है इमेजिनरी है। तो जब दो पेयर टू पेयर ऑफ रूट जो है इमेजिनरी होता है तो उस केस में जो हम लोग का जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होता है yc इक्वल टू क्या बन जाता है देखिए e के पावर अल्फा ऑफ x इंटू C1 प्लस C2 ऑफ x इंटू इसमें क्या करते हैं इंटू C1 प्लस C2 ऑफ x इंटू साइन इंटू कॉस ऑफ इंटू कॉस जो है बीटा ऑफ x हो जाता है एन प्लस C3 प्लस C4 ऑफ x इंटू क्या हो जाता है इंटू साइन
C3 प्लस C4 ऑफ एक्स इंटू जो है साइन बीटा ऑफ एक्स हो जाता है। ये हो जाता है सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई ये नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा ये इतना बड़ा सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ई के पावर, देखिए अल्फा का वैल्यू नहीं है तो अल्फा का वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स इंटू C1 प्लस C2 ऑफ एक्स, और इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे कॉस। अब बीटा का वैल्यू यहाँ पे √2 दिया हुआ है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू कितना है √2, तो √2 ऑफ एक्स एन प्लस C3 एन प्लस C4 ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू साइन √2 ऑफ एक्स। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा क्या था, टू पेयर ऑफ रूट क्या था इमेजिनरी। तो जब टू पेयर ऑफ रूट इमेजिनरी हो तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। आई थिंक आप लोग को सभी पे जो है सभी तरह के क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, है ना, और सभी तरह के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग के पास कुछ और क्वेश्चंस है तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से जल्दी से। ठीक है, चलिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और हम लोग को पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उसको भी बना लेते हैं। देखिए जरा, ये क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई, है ना, माइनस ऑफ 6 इंटू डी ऑफ वाई एंड प्लस 9 ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारा, देखिए जरा, डी स्क्वायर माइनस 6d एन प्लस 9, इसमें से क्या कॉमन ले लिए इंटू वाई इक्वल टू क्या बना हमारा 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 6d एन प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग d को चेंज कर लेते हैं, लेट d इक्वल टू क्या करते हैं m चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 6 ऑफ m एन प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करते हैं 3, तो m माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, m माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कितना m माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m का जो वैल्यू आ जाएगा क्या 3 एंड 3, ये हमको क्या दिख रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसा दिख रहा है हमारा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो उसके लिए जो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे y इक्वल टू वाई ऑफ c इक्वल टू दैट इज c1 n प्लस c2 ऑफ x इंटू ई के पावर रूट्स m इंटू एक्स। तो हमारा जो आ जाएगा y ऑफ c c1 n प्लस c2 ऑफ x इंटू ई के पावर m का वैल्यू कितना है 3, दैट इज 3 ऑफ x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन, है ना, c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू ई टू दी पावर 3 ऑफ x हो जाएगा। ये हमारा क्या बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब गलती होगा या फिर सही हो गया तो अच्छी बात है, गलती यदि हो जाता है तो फिर तब आप सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले ये सब क्वेश्चंस को क्या कीजिए आप खुद से, अब इतना करने के बाद आप खुद ही ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग सिंपल करते हैं, जो आपका ऑपरेटर है उसको हम लोग चेंज करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई एन प्लस 4 इंटू डी ऑफ वाई एन प्लस 4 ऑफ वाई इक्वल टू क्या है 0। यहाँ से क्या करते हैं y कॉमन ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर एन प्लस 4d एन प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू क्या है हमारा 0। अब यहाँ से क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगा डी स्क्वायर एन प्लस 4d एन प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग अब क्या करते हैं, डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है d, उसको हम लोग किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी स्क्वायर, आप d में भी आंसर, क्योंकि हम लोग को इसका क्या है रूट्स निकालना है, एम स्क्वायर एन प्लस 4 ऑफ m एन प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये क्या है m प्लस 2 का होल स्क्वायर है, एक्चुअली m प्लस 2 का होल स्क्वायर है इक्वल टू 0। यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -2 आ जाएगा। ये भी कैसा रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये भी कैसा है हमारा जो रूट्स है वो कैसा है रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो उस केस में हम लोग के पास अभी देखे थे हम लोग सॉल्यूशन, है ना, तो y इक्वल टू वाई ऑफ c इक्वल टू c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू ई टू दी पावर m ऑफ x हो जाता है। तो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा देखिए जरा c1 एन प्लस c2 ऑफ x, ठीक है,
इंटू ई के पावर आपका क्या है माइनस ऑफ 2, तो माइनस 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, कंडीशंस वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इस तरीका से हम लोग जो है इसका आंसर लिख सकते हैं। यदि कंडीशंस दिया रहता तो हम लोग C1 और C2 का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द एबव इक्वेशंस विद कांस्टेंट C1 एंड C2 इज। तो जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6d² n प्लस डी ऑफ वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग y कॉमन ले लेते हैं। देखिए 6d² n प्लस डी एंड माइनस ऑफ 1, ठीक है, इनटू क्या करते हैं y कॉमन ले लेते हैं इक्वल टू 0। ये फंक्शन ऑफ f ऑफ d बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके क्या हो जाएगा 6d² n प्लस डी माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप किसी दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए। मान के चलिए कि वो m है, तो क्या हो जाएगा ये 6m² n प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग को क्या है रूट सोचना है। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा ये m इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b², b का वैल्यू कितना है 1, b² माइनस 4 a एंड c का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, तो -4 a का वैल्यू 6 है, सॉरी यहाँ देखिए जरा b² प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac, तो a का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, ये क्या आ जाएगा देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, तो 24 1 25 हो जाएगा 25 है ना, डिवाइडेड बाय 6 दूना 12। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस 5/12। तो इसको और आगे क्या होगा देखिए -1 माइनस, तो -6/12 एक आएगा और दूसरा वैल्यू क्या आएगा 5 में से गया 4/12, तो 4/12 4 तिया 12 और 6 दूना 12। तो आपका जो रूट्स आ रहा है एक m इक्वल टू जो रूट्स आ रहा है, ठीक है, m इक्वल टू जो रूट्स आ रहा है ये आ रहा है -1/2 और एक आ रहा है 1/3। ठीक है ना, चलिए तो रूट्स रियल एंड, ये जो रूट्स है कैसा है रियल एंड डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। तो इसके लिए हम लोग जो सॉल्यूशन लिखते हैं y इक्वल टू y ऑफ c, सॉल्यूशन क्या हो जाता है दैट इज द c1 e के पावर m1 ऑफ x एंड प्लस c2 e टू द पावर m2 ऑफ x। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो c1 इसी कांस्टेंट में रखना था c1 c2 में, m1 का वैल्यू -1/2 ऑफ x एंड प्लस c ऑफ 2 e टू द पावर 1/3 ऑफ x दैट इज y ऑफ c। ये जो हमारा है ये सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, यही निकालना था हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इस तरीका का जो क्वेश्चन है बिल्कुल आएगा और बिल्कुल हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से ही। तो चलिए जो है हम लोग देख लिए। तो अभी जो हम लोग देखे हैं दैट इज लीनियर डिफरेंशियल लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग क्या देखे अभी 6 टाइप के क्वेश्चंस को देख लिए। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में 6 टाइप के रूट्स आते हैं, तो 6 टाइप के रूट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो अभी जो हम लोग देखे उसमें क्या देखे केवल एक पार्ट देखे, केवल उसमें भी हम लोग क्या देखे कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देखे हैं। अब हम लोग को क्या निकालना है पर्टिकुलर जो है इंटीग्रल पीआई निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल जो था पीआई। अब हम लोग पीआई को निकालेंगे, पीआई निकालने के बाद उसके बाद हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन का जो है कंप्लीट सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो LCCD है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं ये बस CF देखे थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना देखे थे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना।